सोचिए, आपने कभी सोचा है अगर एंजाइटी कोई बीमारी नहीं बल्कि आपके दिमाग की सेफ्टी अलार्म हो, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस्लाम ने इस अलार्म को बंद करने का तरीका 1400 साल पहले ही सिखा दिया था, लेकिन हमने उसे सिर्फ कोट बनाकर छोड़ दिया। आज हम उस इस्लामिक क्योर पर बात करेंगे जिसका जिक्र लोग बहुत कम करते हैं। एंजाइटी का मतलब ये नहीं होता कि आप वीक हैं। एंजाइटी का मतलब ये भी नहीं होता कि आपका ईमान कम है। एंजाइटी का मतलब होता है आपके दिमाग हर वक्त फ्यूचर के खतरों को स्कैन कर रहा होता है, और जब दिमाग को कोई क्लियर रास्ता नजर ना आए तो वो पैनिक मोड में चला जाता है। एंजाइटी फियर से नहीं होती, एंजाइटी अनसर्टेनिटी से होती है। ज्यादातर लोग जब एंजाइटी में होते हैं, ज्यादा दुआ, ज्यादा वजीफा, ज्यादा बोलना, ज्यादा सोचना, लेकिन इस्लाम का असल क्योर बोलने से पहले शुरू होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह। मतलब जब आप फैसला कर लें फिर अल्लाह पर भरोसा करें। ज्यादा लोग सिर्फ तवक्कल पर बात करते हैं, लेकिन पहला हिस्सा भूल जाते हैं जब आप फैसला कर लें। आपका दिमाग यहां फंस जाता है, अभी डिसाइड ना करूं, शायद कोई और ऑप्शन मिल जाए, और यही लूप एंजाइटी को जिंदा रखता है। इस्लाम का पहला स्टेप है डिसीजन, इस्लाम का दूसरा स्टेप है रिलीज। आप रोज जिक्र करते हैं, तस्बीह भी चलती रहती है, दुआ भी होती रहती है, फिर भी दिल इतना हैवी रहता है, फिर भी दिमाग रुकता नहीं, फिर भी एंजाइटी ख़त्म नहीं होती। कभी आपने खुद से ये पूछा, अगर आप जिक्र करते हैं और फिर भी एंजाइटी में हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं, ना आप गलत हैं, ना आपका जिक्र बेकार है, ना आपका ईमान कम है, मसला कहीं और होता है। जिक्र जुबान से हो सकता है, लेकिन एंजाइटी दिमाग में चलती रहती है, और जब तक दोनों एक डायरेक्शन में ना आए, रिलीफ स्टेबल नहीं होता। बहुत से लोग जिक्र को सिर्फ साउंड बनाकर रिपीट करते रहते हैं, लेकिन उनका दिमाग साथ साथ प्लानिंग, रिग्रेटिंग, इमेजिनिंग और कैटेगराइजिंग में बिजी रहता है। यानी जिक्र चल रहा होता है, लेकिन माइंड सरेंडर में नहीं होता। अब इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग जिक्र को एंजाइटी को फोर्सफुली ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। एंजाइटी तब एक्टिव होती है जब आपका दिमाग कंट्रोल मोड में होता है। जिक्र का फ़ायदा तब होता है जब आपके नर्वस सिस्टम का सिग्नल मिले। तो फिर इस एंजाइटी का क्योर क्या है? जिक्र शुरू करने से पहले दिल में सिर्फ ये कह दीजिए, या अल्लाह, मैं इस वक्त अपनी सोच आपके हवाले कर रहा हूँ। बस ये लाइन आपके दिमाग को प्रिपेयर करती है। और अगर आप ये नहीं करते तो फिर क्या होता है? तो फिर जिक्र एक बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाती है। जिक्र लफ्जों को नहीं कहते। असल मकसद क्या है जिक्र का? अगर आप सिर्फ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से मेरे काम का क्या होगा, अगर ये होगा तो क्या होगा, कल का दिन कैसे जाएगा, अगर ये सब कुछ चल रहा होगा, तो नर्वस सिस्टम को कोई नया सिग्नल नहीं मिलेगा। जब आप बोलें हस्बी अल्लाह, तो दिल में एक छोटी सी लाइन, मेरे लिए हर चीज़ पर कादिर अल्लाह है, अल्लाह ही सब चीज़ों के लिए काफ़ी है। जिक्र सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट का काम नहीं करता। जब आप जिक्र के साथ फ्यूचर में भागते रहते हैं तो एंजाइटी जिंदा रहती है। नमाज में भी क़याम, रुकू और सुजूद, जिक्र फ्यूचर की नहीं प्रेजेंट की प्रैक्टिस है। बहुत से लोग सिर्फ ज़बान और दिमाग से जिक्र करते हैं, लेकिन बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती। जिक्र के साथ नाक से धीमी सांस लीजिए और मुंह से धीमी सांस छोड़ दें और बोलिए अल्लाह। सांस के साथ ये नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली काम करता है। जिक्र के बाद आप फिर वही काम करते हैं, मसले को उठाकर दोबारा दिमाग में रख लेते हैं। आप चाहें तो बहुत दुआ करते रहें, लेकिन जब तक आप कोई क्लियर फैसला नहीं करते, आपका दिमाग थ्रेट मोड में ही रहता है। जब आपका दिमाग एक फैसले पर आ जाता है तो वो हैजर्ड स्कैनिंग कम कर देता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, चेस्ट की टाइटनेस कम हो जाती है, ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। इसीलिए फैसला खुद एक इलाज होता है। आप फैसला तो कर लेते हैं, लेकिन फिर बार बार उस फैसले को दिमाग में दोबारा खोल कर देखते रहते हैं। इस्लाम यहाँ आता है। तवक्कल का मतलब ये नहीं होता अब कुछ भी ना करें। तवक्कल का मतलब होता है फैसले के बाद मेंटल लड़ाई बंद कर दें। डिसीजन आपका काम है, रिजल्ट आपका काम नहीं। आप अपनी जिम्मेदारी और कंट्रोल को मिक्स कर देते हैं। इस्लाम ने दोनों को अलग रखा है। आप जिम्मेदार हैं, लेकिन आप कंट्रोलर नहीं हैं। हदीस के मुताबिक एक बहुत सिंपल रूल है, पहले ऊँटनी को बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। मतलब प्लानिंग आपका काम है, आउटकम अल्लाह का। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। गम मत कीजिए, अल्लाह हमारे साथ है। ये सिर्फ इमोशनल लाइन नहीं,
इस्लामिक तफसीर में माइयात का मतलब होता है एक्टिव हेल्प। एंजाइटी तब बढ़ती है जब आप अपने मसले को सिर्फ अपना समझ लेते हैं। जब आप अपने आप को अकेला समझते हैं, आपकी सोच छोटी हो जाती है। जब आप अल्लाह को अपने साथ महसूस करते हैं, आपकी सोच वाइड हो जाती है। वाइड सोच में डर कम होता है। इस्लाम बहुत कामली सिखाता है, आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, और यह मानना कमज़ोरी नहीं बल्कि मेंटल रिलीफ है। हर चीज़ आपके हाथ में हो, ये सोच ही एंजाइटी को पैदा करती है। स्टूडेंट्स का फ्यूचर, पेरेंट्स का प्रेशर, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस। आप प्लानिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आपका दिमाग आगे पीछे भागता रहता है। एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस कीजिए। सोने से पहले सिर्फ एक मर्तबा आराम से बोलिए, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। फिर दिल में ये लाइन कहकर छोड़ दीजिए, या अल्लाह, मैं अपनी कोशिश कर चुका हूँ, अब सब आपके हाथ में है, बस। अगर एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो, नींद कम, रूटीन ख़राब हो रहा हो, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बिल्कुल गलत नहीं। इस्लाम किसी को शर्मिंदा नहीं करता, इस्लाम सहारा देता है। फैसला करिए, कोशिश करिए, फिर छोड़ दीजिए अल्लाह ताला पर। हो सकता है आपने बहुत वजीफ़े किए हों, हो सकता है आपने बहुत दुआ मांगी हो, लेकिन शायद जो चीज़ आपने कम की वो है फैसला कर और अल्लाह ताला पर छोड़ दे। और शायद एंजाइटी का सबसे खामोश लेकिन सबसे पावरफुल इस्लामिक क्योर यही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कमेंट में लिखिएगा, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है।